मॉडर्न युग यानी कि ऐसा युग जिसमें करेंसी भी ऐसी है कि जिसके एनक्रिप्टेड है, जिसके पैर नहीं, जिसके पदचिन्ह नहीं। कहा जाता है कि लक्ष्मी के पैर होते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसके पैर ही नहीं है, यानी कि इनक्रिप्टेड है। एक ऐसी करेंसी जिसके बारे में चर्चा तो बहुत होती है, जानकारी नहीं है। चर्चा इतनी होती है कि आप कहीं सभा में बैठ जाओ और अगर आपको सभा में अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाना है तो आप बिटकॉइन के बारे में 2 लाइन बोल दो तो आप जीत जाओगे। उस सभा में सब लोग आपसे हार जाएंगे क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन एक ऐसी करेंसी है जिसको देश विदेश पूरे विश्व भर में कम कम 7 देश ऐसे हैं जिसको अपनी मेन करेंसी मान चुके हैं। वो सारे डेवलप्ड देश है, हमसे बेहतर उनका फाइनेंशियल सिस्टम है। तो आज हम बिटकॉइन के बारे में शुरुआत कर रहे हैं और आज मेरे साथ सैयद शोएब हैं। पैक्सफुल के साथ हमने सीरीज की शुरुआत की है। शुरू करते हैं आपका मेरा पहला बिटकॉइन। और हमने जैसे आपने प्रोमो में भी हल्का सा देखा होगा कि बाय बिटकॉइन, सेल बिटकॉइन, स्टोर बिटकॉइन, सब चीज तो ठीक है। हम तो मार्केट के लोग हैं, हमको पता है बाय क्या है, सेल क्या है, लेकिन बिटकॉइन के बारे में कम जानकारी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। शोएब मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पैक्सफुल के इंडिया हेड हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सही सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने फाउंडर इंडिया को चुना कि हम और आप मिलकर कम से कम एक ऐसी करेंसी के बारे में अवेयरनेस का काम कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। बाजार के बारे में तो देखो लेगेसी से चलता आ रहा है, बट क्रिप्टो लेगेसी के साथ नहीं है, नई करेंसी है। मेरे को पहले आप ये बता दीजिए ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज है और उसमें बिटकॉइन क्या है, फिर मैं कुछ और बेसिक जो मेरे सवाल है मैं आपके पास आऊंगा। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज होती है और बिटकॉइन क्या है? डेफिनेटली। तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसका कोई बेसिस नहीं है एंड ऑल दैट। एंड जो भी है, मतलब अगर आप 10 लोगों में बैठे हो तो फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन देन यू आर एनीवेज ट्रीटेड एज अ पर्सन ऑफ नॉलेज, राइट? ये आपने काफी सही कहा है। एंड अपने मार्केट में काफी ज्यादा लोग हैं जो बिटकॉइन में खरीदना बेचना चाहते हैं बट कर नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये क्या है, राइट? तो ये देखने में बाहर की दुनिया के लोगों के लिए इट सीम्स लाइक अ वेरी बिग, मतलब बहुत डेंजरस थिंग ऐसा लगता है। बट एक बार इसको जान लो तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मतलब आसान चीज है। इनफैक्ट आसान, सिंपलर देन व्हाट स्टॉक्स एंड अदर थिंग इज। So starting off, what's cryptocurrency? Cryptocurrency basically is anything of a digital currency form which is encrypted. So just to tell you what is Bitcoin, उससे पहले I'll tell you the purpose of cryptocurrency पहले, right? So cryptocurrency, see there are, मतलब बहुत सारे digital currencies है। आपको पता है अगर आप शॉपर स्टॉप में शॉपिंग करते हो तो आपको शॉपर स्टॉप कॉइन्स मिलते हैं which is also considered as digital currency, बट वो सिर्फ आप शॉपर स्टॉप पे ही यूज कर सकते हो। बल्कि क्रिप्टो करेंसीज का ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलते हैं एंड दे आर एक्सेप्टेड ग्लोबली। तो बिटकॉइन एक पूरे दुनिया में अब तक 7,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें से सबसे ऊपर आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का मार्केट, पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में बिटकॉइन हैज 68% ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो बिटकॉइन, बाकी सारे क्रिप्टो करेंसी, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए गए, मोस्ट ऑफ देम मतलब बहुत लोग स्कैम करके चले गए जिसकी वजह से इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ है। बट देन बिटकॉइन एकमात्र ऐसा कॉइन है जिसका वैल्यूज और जिसका आप इथॉस आप पढ़ोगे तो इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। टू जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ इंसाइट ऑन व्हाई बिटकॉइन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको पता है बैंक्स वगैरह में कितना अभी कैसे स्कैम्स हो रहे हैं बिकॉज बैंक्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड स्टफ, राइट? 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्या हुआ था कि देयर वाज अ गाय नेम्ड सतोशी नाकामोटो who is still unknown to the date। तो उन्होंने परेशान होकर बनाया कि भाई अभी ऐसी एक करेंसी लाते हैं जो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करेगी, जो सबकी इक्वल अथॉरिटी रहेगी करके। तो उन्होंने ये बिटकॉइन डेवलप किया है एंड 2009 से लेके आप आज देखिए 2009 में
बिटकॉइन की वैल्यू कुछ नहीं थी। अगर अभी का वैल्यू देखेंगे, करीब करीब 8 लाख तक का प्राइस है बिटकॉइन का। तो आप देख हम्म। सकते हो कि कितना मार्केट में इसका एक्सेप्टेंस बढ़ा है, कितना लोगों के प्रति इसको मतलब वो रिसेप्टेंस बढ़ा है। तो हम्म। ग्लोबली भी लोग ज्यादा जानना चाहते हैं बिटकॉइन क्या है। एंड आई थिंक फाउंडर इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए वी आर रियली एक्साइटेड। एंड ये अच्छा माध्यम हो सकता है कि सारे लोगों को हम बता सके कि बिटकॉइन क्या है, एजुकेट कर सके। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा सर, ये जी बिटकॉइन मैं इसको वैसे समझता हूँ जैसे कोई भी शेयर बाजार का आदमी है या फिर जिसको थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग के बारे में है, एक तरीके स्क्रिप्ट है, एक तरह का एक बराबर। शेयर है जिसमें आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जी पहला, ठीक। दूसरा पॉइंट, क्या ये भी ठीक है कि जैसे हम शेयर में होता है कि हम उसकी कॉल भी लेते हैं, उसके पुट्स भी ले लेते हैं, लेकिन शेयर को जब हम खरीदते हैं तो पूरा खरीदते हैं। क्या बिटकॉइन जी। को भी हमेशा पूरा ही खरीदा जाए, या इसको, नहीं। इसका नाम है बिटकॉइन, टुकड़ों वाला कॉइन, तो क्या इसको जी वैसे खरीदें? बराबर। सो आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है। ये काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि अभी 8 लाख का बिटकॉइन है, मैं कैसे लूँ? 8 लाख तो मेरे पास है नहीं, हम्म। कैसे लूँ? तो ये परसेप्शन काफ़ी गलत है। अपन बिटकॉइन में इनफैक्ट ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं लेना। तो हम्म। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 1 बिटकॉइन लें, आप ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको क्या है कि अभी जैसे आप स्टॉक लेते हो, स्टॉक का प्राइस वगैरह जो कुछ भी है, जो कंपनी है या फिर कोई ब्रोकिंग एक्सचेंज है, वो लोग कंट्रोल करते हैं, राइट? बिटकॉइन हम्म। में क्या होता है कि मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होती है, एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज ट्रेडिंग में फिर एक्सचेंज कंट्रोल करता है, जैसे हम्म। नॉर्मल स्टॉक मार्केट में होता है, राइट? अगर आप पैक्सफुल पे देखोगे, पैक्सफुल में क्या है, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है। अभी जैसे आप हो और मैं हूँ, ठीक है? आपके पास बिटकॉइन है, अगर आपको कैश अर्जेंटली जरूरत है, आपको जल्दी निकालना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो 10,000 कम भी आया तो आया, लेकिन मैं निकाल दूंगा करके आप डाल सकते हो। आपके पास जरूरी नहीं है कि एक बिटकॉइन पूरा है, आपको 50,000 का ही बिटकॉइन इनकैश करना है, आप उतने का वैल्यू का डाल दोगे सेल पे। उतने का हम्म। आपको कोई भी माध्यम से आपको पैसे रिसीव करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो और तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे इंस्टेंटली। तो ऐसा होता है। अच्छा। अच्छा सर, सौ इसमें रुपए एक से चीज भी मेरे आप को स्टार्ट कर सकते हो। मैं जी मैं आपकी बिल्कुल पॉइंट सारा समझ रहा हूँ कि इसको किस्तों में ले सकते हैं, यानी कि हम धीरे धीरे करके भी टुकड़ों में भी ले सकते हैं। पहला बिल्कुल पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर, इसका कोई लिमिट होता है कि भाई 5,000 से शुरू करना है, 2,000 से शुरू करना है, 10,000 से शुरू करना है? मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर बराबर। मैं एक बिल्कुल लेमैन हूँ और मैं 10,000 पे मेरी कैपेसिटी है कि ठीक है, मैं लर्निंग के लिए भी तो किसी को पैसे दूंगा। भाई बिल्कुल मैं बिल्कुल। सीखूंगा तब भी मैं कम से कम 10,000 जी की जी। फीस तो दूंगा सामने के लिए। तो मैं अपने आप बिल्कुल। से सीख जाता हूँ उस 10,000 पे बराबर। खर्च करके। अगर 10,000 से सीख सकता हूँ। यस, आप इनफैक्ट 10,000 से नहीं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो, ठीक है? हम्म। अगर आप आपकी सैलरी 50,000 है और आप 10,000 रुपए हर महीना सेव करते हो, बी इट इन स्टॉक्स, एफडी में डालते हो, एसआईपी में हम्म। डालते हो, कुछ भी, उसका आप आई वुड से 1% 2% से आप स्टार्ट करो हर महीना। जितना भी बन रहा है, 1,000 रुपए का लेके रखो, ठीक है? अच्छा। इनफैक्ट बिटकॉइन का एक कोर प्रिंसिपल है कि अगर आप बिट बाय बिट ले रहे हैं, किस्तों में अगर आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी साल का आप ग्राफ ले लो, अगर 2017 का ले लिया या 2018 का ले लिया, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपने हर महीना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया है, तो गारंटीड आपको 35% से ऊपर ही रिटर्न दिया है साल के एंड में बिटकॉइन ने। ये बिटकॉइन की हम्म। बहुत बड़ी खास बात है। ये अलग बात है कि अगर आपने 2017 मतलब जब प्राइस बढ़ा है, आपने ज्यादा ही ले लिया, फिर कम लिया, तो वो फिर वो मेट्रिक्स मैटर करते हैं। बट अगर आपने कंसिस्टेंटली एक साल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, तो आपका हमेशा प्रॉफिट मिनिमम 35% ऊपर रहा है। ये एक हम्म। काफी इंटरेस्टिंग बात है बिटकॉइन के बारे में। हम्म। सर, एक चीज मेरे को और पता करनी थी, मैं चार्ट के जरिए आपसे पता करना चाहता हूँ। जी जी क्योंकि जी। शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो हर चीज को वैल्यूएशन से आंकते हैं। जैसे अभी बराबर। का भाव है, ये मेरी स्क्रीन पर भी चल रहा है, तो ये बिल्कुल अभी का जो भाव है उसमें मेरे को जो बिटकॉइन की कीमत है वो करीब 7,82,000 के आसपास दिख रही है। ये बिल्कुल। एक साल के अंदर इसका रिटर्न तो बहुत अच्छा रहा होगा भाई। एक बिल्कुल साल पहले काफी अगर अच्छा रहा मैं है। इसको जी मार्च में भी देखूं तो ये 5 लाख जी से भी नीचे था।
बिल्कुल। तो सर इसमें बहुत बड़ा स्विंग आता है, 5 लाख से 7.5 लाख, तो देखा जाए तो ये तो करीब करीब उस वैल्यू से 50% जी, का राइज हो गया, और इसी साल का बता रहा हूँ। ये इसी इसी तरह के साल का। स्विंग आते हैं क्या बिटकॉइन के अंदर? बिटकॉइन का मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। इनफैक्ट इसीलिए इसीलिए तो काफी मतलब इसीलिए तो मैंने बोला है कि हर महीना आपको जब भी इन्वेस्ट करना होता है, आपको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे मतलब सेम पोर्शन में आप इन्वेस्ट करते रहो, तो आपको इवेंचुअली फायदा रहेगा। ये तो आपने काफी कम मार्जिन बताया जो 50% हुआ है बस। अगर आप देखोगे 2017 का ग्राफ, 2017 नवंबर दिसंबर से लेके अगर आप 2018 क्वार्टर 1 तक का ग्राफ देखोगे, ठीक है, 2017 के दिसंबर में बिटकॉइन का प्राइस था 19 लाख रुपए इंडिया की करेंसी में, और 2018 मार्च तक 2,80,000 पे आ गया। तो आप सोचो कितना हम्म। कितना वोलेटाइल है मार्केट। फिर वही प्राइस 2,80,000 से अगर आप सितंबर का देखोगे, सितंबर में करीब करीब फिर 10 लाख तक पहुंच गया था। तो काफी वोलेटाइल मार्केट है। ये वोलेटाइलिटी से आपको आप सेफगार्ड करने के लिए फर्स्ट थिंग तो आप यही है कि बेसिक स्ट्रैटेजी जो है मतलब लेमैन हो या फिर जो भी हो, बेसिक स्ट्रैटेजी है कि इन्वेस्ट ओनली दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो आप कम मात्रा में इन्वेस्ट करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अगर जब आपको मार्केट के बारे में काफी पता चल जाएगा कैसे कैसे, बिटकॉइन में भी काफी सारी चीजें होती है। अभी जैसे स्टॉक में अगर आप मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हो, कंपनी के न्यूज जो आ रही है वो देखते हो, सब कुछ देखते हो प्राइस आने से पहले। बिटकॉइन में भी ऐसे ही होता है कि मार्केट में अगर कोई टेक्निकल अपडेट आ रहा है या फिर बिटकॉइन के प्रोग्राम में कोई फोक हो रहा है, फोक मतलब प्रोग्राम जब बिछड़ जाता है उसको फोक बोलते हैं, तो ऐसा कभी हो रहा है तो उसके वजह से काफी सारी प्राइस वेरिएशंस मिलते हैं। तो आपको जैसे जैसे पता चलता जाएगा, अपन जो अभी सीरीज में कवर करेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपको ज्यादा और ज्ञान मिल जाएगा इसके बारे में। हम्म। अच्छा सर, अब मैं बिल्कुल ही और एक बेसिक सवाल पे आता हूँ जो बिटकॉइन के बारे में मेरे को पता जी, होना ही चाहिए। वो ये है कि इसका अकाउंट कैसे खुलेगा? ठीक है, क्योंकि हम तो इस शो के साथ लर्निंग धीरे धीरे करते चलेंगे, पता लगता बराबर। चलेगा। तो पहले तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं अकाउंट कहाँ पे खोलूँ, कैसे खोलूँ? क्या पैक्सफुल उसमें मेरे को हेल्प कर सकता है? क्या मैं पैक्सफुल की डेफिनेटली, वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट खोल सकता हूँ? डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों नहीं करें, बिल्कुल करिए। जी, 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 मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बस बताइए मेरे को एक बार, वंस यू स्टार्ट सीइंग माय स्क्रीन। यस, मेरे को आपकी स्क्रीन दिख रही है सर अभी। एक बार आप वापस से यप। शेयर कीजिए। अभी दिख रही है? जी सर, गेटिंग स्टार्टिंग। परफेक्ट, परफेक्ट। मैं एक्चुअली पहले एक वीडियो चला देता हूँ, फिर इसके बाद आई एक्चुअली वॉक यू थ्रू बेसिक स्टेप्स, आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए अकाउंट खोलने से पहले। तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। हम्म। यप। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है। कोई इशू नहीं सर। तो ये स्क्रीन सर हमारे पास भी है, जो जी, आप अभी हमको दिखा रहे हैं। तो इसको आप, ठीक जी, है, आप इसको बताइए कैसे मेरा अकाउंट खुलेगा और मैं पैक्सफुल के साथ कैसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। जी। आपको बस क्या है, आपको इसमें ईमेल आईडी डालना है, कोई भी ईमेल आईडी आपको जिससे साइन अप करना है, आप ईमेल आईडी डाल दो। आप एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लो। यूजर नेम का पर्पस क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि यूजर नेम कहाँ पे हम्म। जाना जाता है। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना एक्चुअल नाम बताना होता नहीं है, तो वो लोग कोई स्यूडोनेम सॉर्ट ऑफ यूज कर लेते हैं। तो यूजर नेम आप उसी हिसाब से रख सकते हो, या फिर आप अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो अगर आप आपका भी नाम यूज कर सकते हो। एंड पासवर्ड ओके। आप सेट कर लोगे कुछ भी। ठीक है। अच्छा। अच्छा सही है, जब आप मेरे को ये चीज़ बता जी, रहे हैं तो आपने अच्छा किया ये बता दिया कि काफ़ी सारे लोग अपना नाम नहीं डालते हैं। तो आप जी। मेरे को ये बताओ, काफ़ी सारे लोग अपना नाम क्यों नहीं डालते हैं? एक तो ये सो पॉइंट। दूसरा जी, इसका ना लीगलिटी चेक भी आप मेरे को बता दो।
अब इसका लीगल हाँ, स्टेटस क्या है इंडिया में, कम से कम क्या है? डेफिनेटली डेफिनेटली। सो नाम इसीलिए नहीं डालते काफी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पीयर टू पीयर मर्चेंट है। तो यहाँ पे हम्म। आपको बिटकॉइन बेचने वाला जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही बैठा हुआ है, वो कहीं पर भी बैठ के आपको बिटकॉइन बेच सकता है। आपको रशिया से भी कोई भी बिटकॉइन लिस्ट कर सकता है और वो आईएनआर में पेमेंट ले सकता है। तो हम्म। इसीलिए वो लोग अपना नाम थोड़े लोग ये करके रखना चाहते हैं। अगर आप वो चाइना से बेच रहा है, चाइना में बिटकॉइन लाइक कंप्लीटली बैंड है, बट उसको नाम क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगी, ऐसा करके वो वीपीएन यूज करेगा और अपना नाम यूज करेगा, नाम सूडोनेम सॉर्ट ऑफ यूज करेगा। ये उसका एक हम्म। पर्पस होता है। और काफी सारे लोग अभी जैसे गेमिंग सेक्टर में भी अगर आप देखे होंगे, तो लोगों को शौक होता है कि अपना अलग अलग नाम रख ले, राइट। अब हम्म। उनको कुछ हल्क ऐसा कुछ नाम रखना होता है, तो वो लोग रख लेते हैं। तो काफी सारे रीजन है। कमिंग टू द लीगल स्टेटस, इंडिया में तो बिटकॉइन डेफिनेटली इज अ मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी ग्लोबली। इनफैक्ट हम्म। अगर आप सिंगापुर वगैरह जाओगे, आपको एयरपोर्ट्स वगैरह में लिटरली आपको स्टारबक्स में बिटकॉइन से पे कर सकते हो, बिटकॉइन से पे करके हम्म। आप खरीद सकते हो। उसमें आपका फॉरेक्स चार्जेस वगैरह सब कुछ वो नलीफाई हो जाता है, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता, कुछ नहीं कन्वर्जन करना पड़ता, विच इज हम्म। अगेन अ वेरी गुड थिंग। इंडिया में एक्चुअली 2018 तक बैंक आरबीआई ने बैंक्स को रोका था कि आप बिटकॉइन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एंटरटेन मत करिए करके। वो हम्म। जैसे ही आरबीआई ने बैंक्स को बताया था, तो क्रिप्टो कम्युनिटी हैज स्टूड अप एंड दे हैव फॉट दिस केस अगेंस्ट आरबीआई इन द सुप्रीम कोर्ट। ये केस करीब करीब 2 साल चला। एंड रिसेंटली अभी मार्च में 2020 मार्च में सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस्ड दैट बिटकॉइन इज मतलब आरबीआई का ऐसा कोई हक नहीं बनता कि बिटकॉइन को इलीगल बोल के इसको बैंक्स को रोक दे। तो आरबीआई ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि बिटकॉइन कैन बी ट्रेडेड, बॉट, परचेस्ड एंड सोल्ड। और काफी सारे बैंक्स भी अभी पेमेंट गेटवे सभी सबको देने के लिए रेडी है। इनफैक्ट अगर आप पैक्सुल पे देखोगे, आप हम्म। बिटकॉइन फोन पे से खरीद सकते हो, पेटीएम से खरीद सकते हो, अमेजोन वाउचर से खरीद सकते हो। 300 प्लस वेस है इस पे बिटकॉइन खरीदने के। तो अगर आप सोचिए, अगर इलीगल होता तो हमको अमेजोन वाले, पेटीएम वाले, फोन पे वाले देते ही नहीं अपना गेटवे यूज करने के लिए। तो वो हम्म। एक चीज है। एंड इनफैक्ट डिस्पाइट द बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन बैन भी हुआ, तो अगेन पी टू पी सेक्शन पे जब अपन ट्रेडिंग करेंगे, तो इनफैक्ट इट वुड बी लाइक अ ट्रांजैक्शन वेयर अ यूजर डज अ गूगल पे। अगर आप गूगल पे करते हो किसी पान वाले को या फिर किसी दोस्त को, तो वैसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। बट वो पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद आके बोला है कि बिटकॉइन कंप्लीटली लीगल है, एंड इंडिया में स्पेसिफिकली लोग इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सैयद मैं इसको कुछ ऐसे जी। समझ सकता हूँ कि इसमें हम्म। बैंक पार्टी नहीं होती, इसमें बैंक जो हमारी ट्रांजेक्शन कराती है, जैसे मान लो मेरे को एलेक्सी जी। को 10,000 रुपये देने हैं, जी। या मेरे को सैयद को 10,000 रुपये देने हैं, तो जी। क्या करता हूँ मैं आपसे एक बैंक की डिटेल मांगता हूँ, बराबर। या आप मेरे से बैंक की डिटेल मेरे से मांगेंगे, जैसे भी हम आपस में कनेक्ट होंगे तो हम एक दूसरे से बैंकों की डिटेल का आदान प्रदान करेंगे। सेम बैंक बराबर। हुआ तो जल्दी हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल। बैंक हुआ तो आरबीआई आपको देखेगा, वो आपके दोनों के अकाउंट्स को वेरीफाई कर देगा, आदान प्रदान हो जाएगा। इसमें बैंक एक पार्टी है, बैंक ये कहेगा कि मेरे को आपका पता, आपने पैसा दिया है, वो बैंक कहेगा कि मेरे को पता है मैंने आपसे पैसा लिया। जी। क्या बिटकॉइन बराबर। में ऐसा होता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होती? मैं जानता हूं मैं पैसा दे रहा हूं, वो सामने वाला जानता है वो पैसा ले रहा है, बीच में कोई जी। मर्चेंट नहीं है, कोई भी बीच में बराबर। आदमी नहीं है इसके अंदर, ऐसा समझूं? नहीं, एक्चुअली ये ऐसा बोलना गलत रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन का पर्पस ही ये है कि अ, एक ट्रांजैक्शन अगर होता है तो और पूरे ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पे होते हैं। सो बिटकॉइन ओके। क्या है, करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। बैंक्स फ्रॉड इसीलिए करते हैं क्योंकि बैंक्स जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो लोग हम्म। अपने आप को बताते नहीं है। मतलब यूजर, अभी बैंक्स जो अगर लोन आउट करते हैं, जैसे विजय माल्या को किसी बैंक ने लोन दिया है, बैंक हम्म। ने खुद का पैसा लोन नहीं दिया, बैंक ने वो पैसा लोन दिया है जो लोगों ने बैंक में एफडी बनवाई या फिर स्टोर हम्म। करके रखा है, उस पैसे को लोन दिया है। एंड जिसने एफडी बनाई या जिसने बैंक में पैसा जमा किया, उसको तो पता ही नहीं कि उसका पैसा विजय माल्या को लोन गया है।
तो यही पर्पस बिटकॉइन सॉल्व कर रहा है। जब एक ट्रांजैक्शन होता है बिटकॉइन का, अब जैसे बैंक INR होल्ड करने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बिटकॉइन होल्ड करने के लिए आपको एक बिटकॉइन वॉलेट चाहिए। बिटकॉइन वॉलेट क्या होता है, वो भी डिजिटल वॉलेट होता है, कंप्लीटली ऑनलाइन, ये ब्लॉकचेन पे होता है। ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड, पब्लिक ब्लॉकचेन पे। अगर जैसे मैं आपको 100 बिटकॉइन अगर आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में ये ब्लॉकचेन पे जितने भी पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स बोलते हैं उनको, माइनिंग करके आपने सुना होगा, बिटकॉइन माइनिंग करके एक वर्ड। तो वो क्या होता है कि जब मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं वो लोग। मैं जैसे ही ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता हूँ, ये ब्लॉकचेन एल्गोरिदम क्या करता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट करता है, जिसको माइन करते हैं कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स को लेके। तो काफी सारे लोग मिलकर वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं। जब ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है, तो जो जिसके बीच में बिटकॉइन ट्रांसफर हुआ है, इनको भी पता चलता है कि ट्रांसफर कितना कितना प्रोसेस हुआ है, कितने नोड्स ने अप्रूव किया है, और जो नोड्स ने अप्रूव किया है वो पूरा ट्रांजैक्शन ऑन चेन आप हमेशा देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, आपको पता है कि कितने फंड्स बिटकॉइन में कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कितना सर्कुलेशन में है, कितना लोग होल्ड कर रहे हैं, ये सब आपको पता रहेगा। तो आपको मार्केट जब भी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर कोई बड़ा वेल आके लेट्स से 1 मिलियन का बिटकॉइन उसने सेल पे डाल दिया, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि भाई अभी प्राइस गिरने वाला है, तो इसीलिए इसने सेल पे डाला है। ऐसा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी आप एक वीडियो अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे, जो आपको सैयद दिखाना चाह रहे थे कि कैसे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये वीडियो वापस आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। आप देख भी रहे थे कि अपना ईमेल डालिए और उसके बाद आप इसको एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के बाद आपका अकाउंट कैसे खुलेगा, उसमें वेरिफिकेशंस के लिए जो चीज़ें जो पूछ रहे हैं वो आपको वेरीफाइड भी हो जाएगा। वो वीडियो भी आपको वापस से स्क्रीन पर आ जाएगा, आप ये नोट भी कर सकते हैं। तो पैक्सफुल में जाकर, उनकी वेबसाइट पे भी जाकर, पैक्सफुल की वेबसाइट पे भी जाकर आप चाहें, हमने एक एड्रेस नीचे मार्क कर दिया है, जिनको भी नहीं पता लग रहा, तो जहाँ पे इन्वेस्ट इन बिटकॉइन हमने लिखा है, वहाँ पे paxful.com भी हम लिख देते हैं, ताकि आपको वो क्लियर पता लग जाएगा कि हाँ ये वेबसाइट है, इस पे जाके क्लिक करना है। इसमें कुछ अच्छे वीडियोस हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही शुरू कीजिए, मैं कहता हूँ कि आज ही आप पता कीजिए, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग है, अर्निंग से लर्निंग नहीं होएगी, तो थोड़ा मुश्किल है। तो पहले लर्निंग है, बाद में फिर अर्निंग है। तो हम एक काम करेंगे, पहले थोड़ी सी लर्निंग कर लेते हैं, और लर्निंग के लिए सैयद हमारे टीचर हैं, और जिनसे हम लगातार हमारे जो डाउट्स होंगे वो हम इनसे पूछेंगे। बहुत सारे एपिसोड इनके साथ हम करने वाले हैं, तो हम इनसे पता करते चलेंगे। जैसे इन्होंने एक माइनिंग वर्ड बताया, जैसे उन्होंने एक ब्लॉकचेन वर्ड बताया, ये सब कुछ हमारे लिए नया है। हो सकता है मैं 2 चीज़ें ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल आसानी से हम इन सब चीज़ों को समझते चले। अच्छा सैयद, एक चीज़ और है, क्या मेरे को इसमें अभी जो वीडियो दिख जाएगा उसमें तो खैर ईमेल एड्रेस आप बता रहे हैं कि मैं पैक्सफुल के साथ कनेक्ट हो जाऊं, क्या मेरे को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसी भी कुछ चीजें देनी पड़ेंगी आपको खाता खोलने के लिए, या फिर किसी को भी खाता खोलने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आपको लिमिट्स होती हैं। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप शेयर कीजिए तो हम उसको देख पाए। यस, हम अब देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना? हाँ। तो इसमें क्या होता है, पैक्सफुल एक बीच में एस्क्रो टाइप अकाउंट है, ठीक है। अगर आप मेरे को बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने डाला कि मेरे को गूगल पे से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पेमेंट, तो अब और मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, आपसे बिटकॉइन, तो आप क्या करोगे, आप पैक्सफुल के वॉलेट में अपना बिटकॉइन रखोगे और आप मेरे को गूगल पे एड्रेस भेजोगे, ठीक है। मैं आपके गूगल पे में जैसे ही आपको पैसे डालूंगा, आप उसको टिक मार्क करोगे कि हाँ मेरे पास पैसे आ गए, तब पैक्सफुल आपके अकाउंट में से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है वो फंड्स। ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 लोग जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांजैक्शन में, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर जो बना है, इसका अकाउंटेबिलिटी पैक्सफुल ले रहा है। तो ये अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए हम लोग केवाईसी वेरिफिकेशन करते हैं यूजर का। इसमें केवाईसी वेरिफिकेशन में आपको मल्टीपल लेवल्स है। आप बिना केवाईसी के कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप ईमेल आईडी एंड फोन नंबर वेरीफाई करना होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ओटीपी आता है जैसे भी। अगर वो वेरीफाई कर लिए आप,
तो आप $1000 तक का ट्रेड कर सकते हो। $1000 तक का लाइफ टाइम लिमिट भी है। वॉल्यूम आप सिर्फ ईमेल आईडी, फोन नंबर पे, और $1000 का रिसीव और सेंड भी कर सकते हो। $1000 का मतलब करीब करीब आपको 70-80 हज़ार रुपए, 75,000 रुपीज हो गया। आप इतने का आप कर सकते हो। अगर आपको उससे ज्यादा करना है तो आपको अपनी आईडी वेरीफाई करनी होगी। आईडी वेरिफिकेशन में बिकॉज पैक्सफुल एक यूएस बेस्ड कंपनी है, हम लोग कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर इलेक्शन कार्ड हो गया, कुछ भी गवर्नमेंट आईडी जो भी है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके उसके बाद आपको 10,000 तक का आपको लिमिट मिलेगा। अगर एक आईडी डालने से आपको 10,000 मिलेगा, और दूसरी आईडी जैसे आधार कार्ड अगर आपने डाल दिया जिसमें एड्रेस है वो डाल दिया, या फिर पैन कार्ड पे तो एड्रेस नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस होता है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपने डाल दिया मतलब एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, वो एड्रेस अगर आपने वेरीफाई कर लिया तो लाइफ टाइम आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। पर ट्रेड लिमिट आपकी $50,000 रहेगी, बट लाइफ टाइम आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, और कितना भी रिसीव, कितना भी भेज सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको और ज्यादा 50,000 से ज्यादा भी अगर आपको करना है पर ट्रेड लिमिट, अब जैसे कोई लोग होते हैं जिसको 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर्स का बिटकॉइन खरीदना है, बेचना है, तो उनके लिए एक एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग वीडियो वेरिफिकेशन मांगते हैं। आपको डेट, एक टेक्स्ट देंगे हम लोग स्क्रीन पे, वो टेक्स्ट आपको पढ़ना होगा और वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। तो आप वीडियो वेरिफिकेशन अगर कर लेंगे तो हमारी टीम एक बार उसको गो थ्रू करके, सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करके आपको अप्रूव कर देगी हायर वेरिफिकेशन के लिए। ये ताकि जो कोई भी यूजर्स बाय और सेल कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए, उनके फंड सेफ रखने के लिए हम लोग ये केवाईसी करते हैं। ठीक है, तो सही है, सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो आप हमको अभी दे रहे हैं ये आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है एज अ वीडियो बिल्कुल फॉर्म? बिल्कुल। हाँ, वीडियो फॉर्म में अगर आप यूट्यूब पे जाके पैक्सफुल करके टाइप करेंगे, आपको सब कुछ पूरे वीडियोस आपको बेसिक से लेके पूरा एक आपको थ्रेड मिल जाएगा। पूरा आपको सब कुछ, गेटिंग स्टार्टेड, केवाईसी कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैसे करना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पैक्सफुल स्कूल करके आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट में नीचे बेहतरीन। आपको ये आपके हम फुटर स्क्रीन से देख भी पा रहे हैं, आपने कुछ एक वीडियोस पैक्सफुल के प्ले किए हैं, तो ये नंबर ऑफ वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट है जो आपको मिल जाएगी। और मेरे को लग रहा है जो आपके एफएक्यूज हैं, यानी कि जो आपके टिपिकली क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत क्वेश्चन होता है, खैर मैं तो पत्रकार भी हूँ तो मेरा तो स्वाभाविक है जी जी संदेह की दृष्टि से देखना हर चीज, लेकिन अगर आप जी लर्निंग के हिसाब से भी देखना चाहते हो तो आप जी ये सारे के सारे यूट्यूब के वीडियोस आपको पैक्सफुल के यूट्यूब चैनल पे आपको वैसे भी मिल जाएंगे, इनकी वेबसाइट भी है, बिल्कुल और अब तो पैक्सफुल बिल्कुल और फाउंडर इंडिया आपस में इकट्ठे भी हैं, तो आपको जब भी कोई डाउट होगा तो अपने आप क्वेश्चंस लिखेगा। शांतनु शर्मा भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। शांतनु, इनफैक्ट मैं इनके बारे में भी आपको बता दूं, शांतनु इज़ वन ऑफ द पर्सन कि जो इस इंडस्ट्रीज को बहुत बारीकी से जानते हैं, और मैं बिल्कुल अगर बिल्कुल कहीं गलत भी नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेजेंड भी है इस मार्केट के, उनको सारे लीगैलिटी से लेके टेक्निकल नॉलेज से लेके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो आई होप शांतनु आप हमारे साथ इसी चैट बॉक्स में रहेंगे। आने वाले दिनों में हम कोशिश भी करेंगे कि शांतनु को भी किसी न किसी तरह अपने साथ जोड़ें, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलें, और इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चले। सैयद बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मेरे को लग रहा है थैंक यू आज सो की जो क्लास है इसको यही हमको रोक लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि मच। अति हर काफी चीज़ ज्ञान की मिल खराब होती जाएगा। है, ज़्यादा ज्ञान एक ही दिन में ले लेंगे तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आज वही जो वही आपने सही बात। इन्फॉर्मेशन दी वो थोड़ा हमको डाइजेस्ट करने के लिए भी समय चाहिए, बट अच्छी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। दी, मज़ा आया आपके साथ। बिटकॉइन की क्यूरियोसिटी मेरी इतनी बढ़ गई है अब कि मेरे को लग रहा है कि ये शो कंप्लीट करने के बाद रात को जब भी समय मिलेगा तो बिटकॉइन के बारे में ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जाएगा आपको। बहुत बहुत डेफिनेटली शुक्रिया सैयद, डेफिनेटली। आपसे वापस मुलाकात होगी जल्दी। हम पैक्सफुल के साथ एक दूसरा शो भी कर रहे हैं, तो वो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ये जानकारी देने के थैंक लिए। यू अगले डिम्पी जी, शो थैंक में यू। आपके ही बारे में, क्योंकि आप 300 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, तो इसके बारे में पता करूंगा, क्योंकि यानी जैसे आपकी डेफिनेटली वेबसाइट को डेफिनेटली। देखा ना, मेरे को इसके अंदर ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट लगा। अगली बार के लिए जी। आपसे ये चर्चा मैं जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।